विक्रम बेताल की प्रारंभिक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नाम के राज्य में राजा विक्रमादित्य राज किया करते थे। राजा विक्रमादित्य की प्रियता, कर्तव्यनिष्ठा और दानशीलता के चलते पूरे देश में मशहूर थे। यही कारण था कि लोग दूर दूर से उनके दरबार में न्याय मांगने के लिए आते थे। राजा हर दिन अपने दरबार में लोगों की तकलीफ़ों को सुनते और उनके निवारण किया करते थे। एक दिन की बात है, राज दरबार लगा हुआ था। तभी एक भिक्षु विक्रमादित्य के दरबार में आता है और एक फल राजा को देकर चला जाता है। राजा उस फल को कोषाध्यक्ष को दे देता है। उस दिन के बाद से हर रोज़ वह भिक्षु राजा के दरबार में आने लगा। उसका रोज़ का काम यही था कि वह राजा को फल देता और चुपचाप चला जाता। राजा भी प्रत्येक दिन भिक्षु द्वारा दिए गए फल को कोषाध्यक्ष को थमा देता। ऐसा करते करते करीब 10 साल बीत गए। एक दिन जब भिक्षु फिर राजा के दरबार में आकर फल देता है तो इस बार राजा फल कोषाध्यक्ष को ना देकर वहाँ मौजूद एक पालतू बंदर के बच्चे को दे देता है। यह बंदर किसी सुरक्षाकर्मी का था जो छूटकर अचानक राजा के पास आ जाता है। बंदर जब उस फल को खाने के लिए तोड़ता है तो उस फल के बीच से एक बहुमूल्य रत्न निकलता है। उस रत्न की चमक को देख राज दरबार में मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। राजा भी यह देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। राजा कोषाध्यक्ष को इससे पूर्व भिक्षु द्वारा दिए गए सभी फलों के बारे में पूछता है। राजा के पूछने पर कोषाध्यक्ष बताता है कि महाराज, मैंने उन सभी फलों को राजकोष में सुरक्षित रखवा दिया है। मैं उन सभी फलों को अभी लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद कोषाध्यक्ष राजा को आकर बताता है कि सभी फल सड़ गए हैं। उनके स्थान पर बहुमूल्य रत्न बचे हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश होता है और कोषाध्यक्ष को सारे रत्न सौंप देता है। अगली बार जब भिक्षु फल लेकर दोबारा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचता है तो राजा कहते हैं, भिक्षु, मैं आपका फल तब तक ग्रहण नहीं करूँगा जब तक आप यह नहीं बताते कि हर दिन आप इतने बहुमूल्य भेंट मुझे अर्पित क्यों करते हैं। राजा की ये बात सुन भिक्षु उन्हें एकांत स्थान पर चलने को कहता है। एकांत में ले जाकर भिक्षु राजा को बताता है कि मुझे मंत्र साधना करनी है और उस स्थान के लिए मुझे एक वीर पुरुष की आवश्यकता है। क्योंकि मुझे तुमसे वीर दूसरा कोई नहीं मिल सकता, इसलिए यह बहुमूल्य उपहार तुम्हें दे रहा हूँ। भिक्षु की बात सुन राजा विक्रमादित्य उनकी सहायता के लिए वचन दे देते हैं। तब भिक्षु राजा को बताता है कि अगली अमावस्या की रात को उसे पास के शमशान आना होगा जहाँ वह मंत्र साधना की तैयारी करेगा। इतना कहकर भिक्षु वहाँ से चला जाता है। अमावस्या का दिन आते ही राजा को भिक्षु की बात याद आती है और वह वचन के अनुसार शमशान पहुँच जाते हैं। राजा को देख भिक्षु बहुत प्रसन्न होता है। भिक्षु कहता है, हे राजन, तुम यहाँ आए, मैं बहुत खुश हुआ कि तुम्हें अपना वचन याद रहा। अब यहाँ से पूर्व की दिशा में जाओ, वहाँ एक महाशमशान मिलेगा। उस महाशमशान में एक शीशम का एक विशाल वृक्ष है। उस वृक्ष पर एक मुर्दा लटका हुआ है। उस मुर्दे को तुम्हें मेरे पास लेकर आना है। भिक्षु की बात सुनकर राजा सीधे उस मुर्दे को लेने चले जाते हैं। महाशमशान में पहुंचने के बाद राजा को एक विशाल शीशम के वृक्ष के पेड़ पर एक मुर्दा लटका हुआ दिखाई देता है। राजा अपनी तलवार खींचता है और पेड़ से बंधी डोर को काट देता है। डोर कटते ही मुर्दा ज़मीन पर गिरता है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगती है। दर्द भरी चीख सुन राजा को लगता है कि शायद ये मुर्दा नहीं है बल्कि कोई जिंदा इंसान है। थोड़ी देर बाद जब मुर्दा तेज़ी से हंसने लगता है और फिर पेड़ पर जाकर लटक जाता है तो विक्रम समझ जाता है कि इस मुर्दे पर बेताल का चढ़ा हुआ है। काफ़ी कोशिश के बाद विक्रम बेताल को पेड़ से उतार अपने कंधे पर टांग लेते हैं। इस पर बेताल विक्रम से कहता है,
विक्रम, मैं तेरे साहस को मान गया। तू बड़ा ही पराक्रमी है। मैं तेरे साथ चलता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तू पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलेगा। विक्रम सिर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। इसके बाद बेताल विक्रम से कहता है कि रास्ता लंबा है, इसलिए रास्ते को रोमांचक बनाने के लिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। तो यह थी विस्तार से राजा विक्रम योगी और बेताल की आरंभिक कहानी। यहीं से शुरू होती है बेताल पचीसी की 25 कहानी का सफ़र, जो बेताल एक एक करके विक्रम को सुनाता है। कहानी के विक्रम बेताल के इस भाग में आपको बेताल पचीसी की सभी कहानियाँ एक साथ पढ़ने को मिलेंगी। कहानी से सीख। एक राजा को हमेशा विक्रमादित्य की तरह साहसी और पराक्रमी होना चाहिए, तभी वह अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।